दोस्तों, अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में एक बहुत ही जरूरी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है कि उनके प्लेन को जो पायलट उड़ा रहे थे वो हैबिचुअल शराबी थे, यानी कि वो अक्सर शराब पीकर प्लेन उड़ाते थे। ऐसी खबर भी सामने आई थी कि वो सस्पेंड भी रह चुके हैं। आखिर पूरी कहानी क्या है सब समझेंगे। हमारे साथ भरत जी है। भरत जी, क्या जो पायलट अजित पवार का प्लेन उड़ा रहे थे क्या वो हैबिचुअल ड्रिंकर थे? आपके सामने ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर में अजित पवार दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ में जो पायलट, जो व्यक्ति, जो दूसरे अधेड़ उम्र के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये पायलट सुमित हैं। और यही उस दिन प्लेन उड़ा रहे थे। सुबह सुबह 8:10 पर मुंबई से इन्होंने प्लेन उड़ाना शुरू किया और बारामती पहुंचते पहुंचते बारामती में टेबल टॉप रनवे के ठीक नीचे प्लेन गिरा दिया। उस समय पायलट यही थे। को पायलट जो हैं वो शांभवी पाठक थी और वो महिला थी। दूसरी हेडलाइन आप देखिए, ये हेडलाइन आपको चौंकाएगी और ये हेडलाइन देखकर आपको लगेगा कि ओह शिट, आप ये क्या देख रहे हैं, क्या कोई पायलट इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है। इस हेडलाइन में क्या कहा जा रहा है? इस हेडलाइन में ये हेडलाइन जो है, इस हेडलाइन में ये कहा जा रहा है कि 2 बार शराब पीकर उड़ाया प्लेन, 3 साल रहे सस्पेंड, सामने आई अजीत पवार के पायलट सुमित कपूर की काली कुंडली। ये हेडलाइन यहाँ पर लगी हुई है, अखबारों में छपी हुई है और क्या छपा है वो आगे हम आपको पढ़ करके अभी बतलाएंगे, दिखलाएंगे। लेकिन एक बात, इससे ये सवाल इस बात के उठने शुरू हो गए हैं कि क्या अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में या देश की राजनीति में इतने नगण्य थे कि उनके प्लेन को उड़ाने वाला जो पायलट है वो शराब का सेवन करता था। 3 साल देखिए, कब क्या क्या हुआ बताते हैं। कैप्टन सुमित कपूर के रिकॉर्ड में 2 बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। 13 मार्च 2010 को दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान संख्या S2 231 में, जो दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी, वो उड़ने से ठीक पहले ही उनका ब्रेथ एनालाइजर किया गया और टेस्ट में शराब पॉजिटिव पाए गए। 7 अप्रैल 2017 का समय था। कैप्टन सुमित ने दिल्ली 7 साल बाद फिर वही गलती दोहराई। दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली उड़ान संख्या S2 4721 के दौरान शराब के नशे में ड्यूटी पर पहुंचे और पकड़े गए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने कड़ा रुख अपनाते हुए 24 अप्रैल 2017 को एक आधिकारिक आदेश जारी कर, इधर दिखाइए, एक आधिकारिक आदेश जारी करके कैप्टन सुमित को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। इसके बाद उन्होंने वापसी की और VSR वेंचर्स जैसे ऑपरेटर के साथ जुड़कर VIP प्लेन उड़ाने लगे। लेकिन आज जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। उस प्राइवेट ऑपरेटर पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिसने एक ऐसे पायलट को डिप्टी CM की सुरक्षा सौंपी जिसका रिकॉर्ड पहले से संदिग्ध है। महिमा जी, एक चीज़ मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, एक कॉलेज किसी स्टूडेंट की मार्कशीट पर एक ठप्पा रिस्ट्रिक्टेड का या फलाना लगा देता है, एक कॉलेज, उसका एडमिशन कहीं और नहीं होता है। एक संस्थान किसी एम्प्लॉय के रिलीविंग सर्टिफिकेट के ऊपर ये लिख देता है कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर लिख देता है, उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। एक पायलट जो हजारों लोगों को लेकर उड़ता है, वो दारू पीकर प्लेन उड़ाने आ जाता है, दारू पीकर पकड़ा जाता है, पकड़ा जाने के बाद 3 साल तक निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर 2017 में फिर दारू पीकर प्लेन उड़ाने आता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर वो निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसको डिप्टी CM जैसे VIP का प्लेन उड़ाने के लिए दे दिया जाता है। हाउ? जिस कंपनी ने, ये जो कंपनी है VSR, क्या VRS क्या नाम है इस कंपनी का, इस कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, मुकदमा लिखा जाना चाहिए। कैसे आपने एक डिप्टी CM, एक VIP की सुरक्षा, एक VIP को एक नशेड़ी, एक शराबी के हाथ सौंप दिया? कैसे? ये छोटी मोटी बात नहीं है, ब्लंडर नहीं है, साजिश है महिमा जी, साजिश। और इस साजिश में इस VSR वेंचर्स का जो ये प्लेन था, इसके मालिक के खिलाफ मुकदमा किया जाना चाहिए कि एक शराबी को, सुमित कपूर को कैसे प्लेन उड़ाने दिया गया। जो आदमी रात भर दारू पिएगा, 2 बजे तक 3 बजे तक दारू पिएगा। भाई, विमान तो सुबह 8 बजे उड़ाया जाना था, तो 8 बजे अगर कोई विमान उड़ाया जाना है तो आदमी को 6:30 बजे तो उठना पड़ेगा।
2-2:30 बजे दारू पी के लेटने वाला आदमी अगर 6:30 बजे 7 बजे 6 बजे उठेगा तो हैंगओवर नाम की एक चीज़ होती है, वो तो होगी ही, घुमनी तो आएगी ही, और वो भी तब कि जब आप उठकर चल नहीं रहे हैं या कार में नहीं जा रहा, उठकर सीधे जहाज उड़ा रहे हैं, जहाँ अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, जहाँ अच्छे अच्छों को ऐसे घूमनी आने लगती है, ऐसे चक्कर आने लगता है, वहाँ आप सीधे दारू पीकर उठे और आप प्लेन उड़ाने के लिए चले गए। मैं नहीं कहता कि इस फ्लाइट में या इस दिन वो दारू पिए हुए थे, नहीं पिए हुए तो प्लेन तो ऐसे जला, ऐसे आड़म बड़म स्वाहा हो गया कि भाई उसमें अब मालूम ही नहीं कि कौन क्या था क्या नहीं था, कैसा था कैसा नहीं था। लेकिन पिछले रिकॉर्ड जो बता रहे हैं, पिछली चीज़ें जो बता रही हैं, वो बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। साजिश है, साजिश से कम इसको नाम नहीं दिया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति 3 साल तक सस्पेंड रहा सिर्फ दारू पीने की अपनी आदत के चलते, वो आदमी प्रमोट किया जा रहा है। पहले यात्री विमान उड़ा रहा है, यात्री के बाद फिर वो वीआईपी का। अरे भाई अब तो यही रह गया था कि भाई इस देश के टॉप लीडर्स का विमान भी उसी को दे देते कि भाई तुम ही उड़ाओ, तुम बढ़िया वाली ब्रांड पीते हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं उड़ा पाएगा, तुम तितली बना दोगे जहाज को। और इसीलिए वो एक वीडियो हमने कल दिखाया था, उस वीडियो में जहाज सीधे जाता है और सीधे जाने के बाद वो अचानक से टिल्ट हो जाता है, ऐसे करके वो हवा में, अगर मेरे पास मिलेगा तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हवा में ही वो टिल्ट होता है और सीधे वो आकर ज़मीन पर गिर जाता है। वो वीडियो भेजना जरा, कल वाला जो ट्वीट किया था, एक बार की भेजना, दर्शकों को दिखाएंगे अभी कि कैसे वो टिल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो रनवे पर जहाज फिसला, अभी हम दर्शकों को दिखाएंगे कि जहाज रनवे पर नहीं फिसला है, जहाज यूं जा रहा था और यूं जाने के बाद यूं हुआ और ऐसे जमीन पर गिर गया। क्या इतनी ज्यादा जरूरत थी आपको जहाज उतारने की? आप बहुत तुर्रमखा बन रहे थे, एक बार आप घूम कर नाच करके आए, जहाज नहीं उतार पाए, आपने बताया कि भैया नहीं दिखा हमको, नहीं दिख रहा रनवे, ठीक है आप उड़ा ले गए, आप फिर फटाक से वापस आ गए, वापस जो है उतारने लग गए कि अरे ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। ये तो मुझे लगता है कि ये जहाज जो है ये तुर्रमखाही में जहाज गिरा दिया गया कि मुझसे अच्छा कौन उड़ा सकता है। जैसे एक नशेड़ी आदमी ना, नशेड़ी दोस्त, दारू पीने के बाद वो दूसरे दोस्त से बाइक की चाबी जरूर मांगता है कि आज मैं चलाऊंगा, आज गाड़ी तेरा भाई ही चलाएगा। तो इस तरीके की परिस्थितियां, क्या इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई? क्या इस तरीके से ये प्लेन उड़ाया गया? मैं ये नहीं कहता, फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि वो दारू पीकर वो पायलट प्लेन उड़ा ही रहा था, लेकिन जिस पायलट को दारू की वजह से सस्पेंड किया गया 3-3 साल तक, 2-2 बार वो दारू पीकर आया, उस पायलट को आपने वीआईपी अजीत पवार जैसे डिप्टी सीएम का प्लेन उड़ाने की अनुमति कैसे दे दी? हाउ? कैसे? सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन ये विमान जो हादसे होते हैं, इनकी ना जांच रिपोर्ट आती है, और जांच रिपोर्ट आती है तो सब क्लीन चिट आती है। अभी एयर इंडिया वाला देखा आपने, इतना आदमी मर गया, किसी की कोई गलती नहीं, वही प्लेन ड्राइवर की गलती, पायलट, अरे पायलट ड्राइवर सब एक ही बात है। ये देखिए, इधर देखिए, ऐसे पायलट से तो अच्छा जो है वो टेम्पो ड्राइवर होता है, वो भी ठीक उड़ा लेता, वो भी कहता भैया एक बार हमको नहीं दिखाई दे रहा है रनवे, एक बार हम नीचे से ऊपर उड़ गए हैं और हमारे साथ आदमी जो हैं वो इस प्रदेश के सबसे तगड़े आदमी बैठे हुए हैं, तो हम भाई, जब तुम्हारा जहाज बड़ा कॉमन से, भाई देखो हम तो देहाती आदमी, किसान के लड़के, हमको एक ही चीज़ सब, जब तुम्हारा जहाज 4,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है एक बार उसमें ईंधन भरने से, तो 245 किलोमीटर तो तुम आए थे, तुम घंटों अभी हवा में टंगे रह सकते थे, तुमको कोई तकलीफ की बात तो थी नहीं, फिर हीरोगिरी करने की क्या आवश्यकता थी? तुम आधा घंटा और हवा में लटके रह सकते थे, सूरज निकल जाता, चढ़ जाता, ऊपर से फोकस मारता, तब तुम नीचे उतर सकते थे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हीरोगिरी के चक्कर में हुआ है। इतना तो एक सामान्य नागरिक होते हुए ये समझ में आता है कि भाई या तो तुम्हारा पेट्रोल बड़ा कीमती है, क्या अंधेरे उजाले जैसे, कोहरे पोहरे जैसे उतारो, इसको उतार के नीचे करो, या तो ये बात है, या तो नशे में तुम इतना धुत थे। वो जो ओ शिट वाली आवाज आई कि ओ शिट, तो वो आखिरी गलती वाली ही आवाज जो बताई जा रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में छापी जा रही। अब आप इधर आइए,
लोग कहते हैं रनवे पर फिसल गया जी, कम विजिबिलिटी थी जी। अगर कम विजिबिलिटी थी तो हमको और आपको रतौंधी तो आ नहीं रही जो इतने दूर तक हम देख पा रहे हैं, या हम और आप कोई मैकडॉवल का जो है क्वार्टर तो चढ़ा नहीं रखे हैं, आंखें बड़ी हो गई। आप देखिए कितना बड़ा जहाज इतनी दूर 2 मेगापिक्सल के सीसीटीवी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा जहाज, और पायलट इतना अंधा है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा रनवे। देखिए इतना बड़ा जहाज जब इतनी दूर से दिखाई दे रहा है तो पायलट को रनवे नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये सब एक नाटक बनाने की बात है। और जहाज देखिए रनवे पर जाता हुआ फिसला नहीं है, जहाज गोता खा गया यहीं से। आप देखिए जा रहा और तितली की तरह ये देखिए नीचे गया, नीचे गया, जाकर के नीचे गिर गया जहाज। तो अजीत पवार आज जिंदा हो सकते थे, अजीत पवार आज जिंदा हो सकते थे अगर अजीत पवार के प्लेन की कमान एक नशेड़ी पायलट के हाथ में नहीं होती, तो वो जीवित हो सकते थे। बिल्कुल, यानी कि ये बहुत चौंकाने वाली जो जानकारी है वो सामने आ रही है कि जो पायलट जिनके हाथों में अजित पवार के प्लेन की कमान थी वो पहले से ही कई बार सस्पेंड हो चुके हैं इस वजह से, क्योंकि वो हैवी ड्रिंकर थे, हैबिचुअल ड्रिंकर थे, लेकिन फिर भी उनके हाथों में उस प्लेन की कमान दे दी गई। अब देखना होगा कि जब AIB इसकी जांच करेगा, DGCA जांच करेगा, तो वो अपनी जांचों में क्या कुछ बताते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।